अगर तुम मान रहे हो कि जो बौद्धिस्ट हैं वो भी हिंदू हैं, तो अब तिरुपति बालाजी में रखो बौद्धों को। राम मंदिर का ट्रस्ट बना है, उसमें बौद्धों को दो जगह। क्यों नहीं दे रहे हो? जितने भी मंदिर बने हुए हैं उसमें बौद्धों को दो, जब तुम मानते हो कि बौद्ध हिंदू हैं, जब तुम मानते हो, जबकि है नहीं। यहाँ पर हाईजेक किसी व्यक्ति को कर लिया जाता है, उसी तरह से हाईजेक हमारा विरासत को कर लिया गया है। महाबोधि महाविहार जो हमारा इनकम सोर्स और अर्थव्यवस्था के लिए बाबा साहेब ने 1956 में मुझे बौद्ध दिया, बौद्ध बनाए, उसी चीज़ों को उन्होंने हाईजेक कर लिया। बोध गया जो है महाबोधि महाविहार बोध गया, पूरी दुनिया को मालूम है कि ये बौद्ध विरासत है। तो बौद्ध विरासत का संचालन कोई हिंदू कैसे करेगा? वो कैसे संचालन करेगा? जो बौद्ध के खिलाफ में हमेशा से षड्यंत्र रचते आया है, वो कैसे विकास करेगा? 4 बौद्धिस्ट हैं और 4 हिंदू। तो हिंदू में भी वहाँ सिर्फ ब्राह्मण एक जाति का लोगों का कब्जा है और वहाँ कर्म कांड कराया जा रहा है, पिंडदान कराया जा रहा है। बोध गया में कराया जा रहा है। हम लोग जो बुद्ध की बात करेगा वो देश में राज करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा आज जिस तरह से हमारे ऊपर काला कानून 1949 बीटी एक्ट अधिनियम लागू की गई है, केंद्र सरकार को कहना चाहेंगे इस बिहार के धरती से कि तत्काल उस बीटी एक्ट अधिनियम 1949 को रद्दीकरण करे और हमें हमारा संपत्ति हमें सौंपे, नहीं तो उन पर FIR खत्म करो। गौतम बुद्ध के मंदिरों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, ये आरोप लगाते हुए जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने बैठक की है और आक्रोश व्याप्त हो गया है, आक्रोश भड़क गया है। पहले आपसे बात करेंगे, क्या दिक्कत क्या है, क्यों आप लोग ब्राह्मणों को हटाना चाह रहे हैं? जी आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई है, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आज जिस तरह से वहाँ पर हाईजेक किसी व्यक्ति को कर लिया जाता है, उसी तरह से हाईजेक हमारा विरासत को कर लिया गया है। महाबोधि महाविहार जो हमारा इनकम सोर्स और अर्थव्यवस्था के लिए बाबा साहेब ने 1956 में मुझे बौद्ध दिया, बौद्ध बनाए, उसी चीज़ों को उन्होंने हाईजेक कर लिया कि अगर इस देश में बौद्धिस्ट हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा, तो ये लोग पूरा देश को, भारत को बौद्ध बना देगा। बाबा साहब ने किस लिए बनाया? आर्थिक क्या बोल रहे थे अभी? आर्थिक मदद उन्हें हमारा समाज के होगा जो 1956 में बौद्ध बनाए जिसको। लेकिन बाबा साहब तो सीधा बोलते हैं कि बौद्ध तो शांति के प्रतीक, वहाँ से कमाई उमाई का कोई मतलब है नहीं। FCRA अकाउंट है, CSR फंड आता है, अरबों खरबों रुपया डोनेशन होता है हमारे लोगों को बौद्ध समाज के लिए। अपने धर्म स्थल को दूसरे धर्म के लोगों से आजाद कराना है या सिर्फ इनकम में हिस्सेदारी? नहीं, हमें आजाद करा करके हमें आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक और शिक्षा सब पर राज करना है, क्योंकि वही मेरा वही हमारा इनकम सोर्स और वही से हमारा पहचान है। बौद्धिस्टों को वही पहचान है, वही हमारा विरासत को उन लोगों ने हाईजेक कर लिया है, हमें हिंदू बनाने के काम किया है। हम हिंदू नहीं है इस देश में। अगर किसी भी शब्द हिंदू संविधान में लिखा हो तो मानने के लिए स्वीकार हूँ। तो आप कह रहे हैं कि बौद्ध के मूर्तियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है? बौद्ध की मूर्तियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप मुक्त यहाँ पर हटिए, साइड ब्राह्मणों से हटा करके हमें हमारा विरासत बौद्धों को और हमारा बुद्ध को मानने वाला जो हमारे धम्म गुरु जो हमारा भंते जी हैं, भंते जी को विरासत दिया जाए। धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए हम कहेंगे कि बीटी एक्ट अधिनियम 1949 तत्काल रद्द करे, ये सरकार से हमारा यही अनुरोध है। क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्यों आप लोग आज बैठक किए? प्रदर्शन भी चल रहा है बोध गया में। बिल्कुल, देखिए ये अगर एक जाके किसी छोटे से बच्चे से भी पूछिएगा ना, तो जो वहाँ पे बीटी एक्ट 1949 जो लागू है वो बिल्कुल निराधार है और एक तरह से हम बौद्धों का शोषण है, हमारी विरासत को शोषण करने का काम किया जा रहा है। आप जब मालूम होगा मंदिर का संचालन कौन करता है? उस एक्ट के तहत क्या किया गया? ऐसा जो दिक्कत आ रहा है उसमें क्या? देखिए उसमें ये है कि 8 मेंबर होंगे, जिसमें से 4 बौद्ध होंगे और 4 हिंदू होंगे। जिस तरीके से अभी वक्फ बोर्ड में घुसाया जा रहा है हिंदुओं को मुसलमानों की संपत्ति में, बिल्कुल घुसाया जा रहा है, वो उनकी मैटर है, हम अपनी बात करेंगे। उसी तरह का मामला है बिल्कुल। इसमें तो हम अगर हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। मंदिर में कौन रहता है संचालन कमेटी? अभी राम मंदिर बना, तिरुपति बालाजी, जितने भी मंदिर हैं वहाँ का संचालन कौन करता है? ब्राह्मण लोग करेंगे, ब्राह्मण लोग करेंगे। मस्जिद में कौन करता है? मुसलमान करेंगे, जो इमामत करेंगे वो करते हैं। चर्च में कौन करता है? ईसाई करता है। गुरुद्वारा में कौन? सिख। तो हमारा जब बौद्ध विरासत है, बोध गया जो है महाबोधि महाविहार बोध गया, पूरी दुनिया को मालूम है कि ये बौद्ध विरासत है। तो बौद्ध विरासत का संचालन कोई हिंदू कैसे करेगा? वो कैसे संचालन करेगा? जो बौद्ध के खिलाफ में हमेशा से षड्यंत्र रचते आया है, वो कैसे विकास करेगा?
उसको कैसे आगे बढ़ाएगा, उस विरासत को कैसे डेवलपमेंट करेगा। तो हिंदू भी तो कहते हैं कि ये भगवान के अवतार है, तो विष्णु के अवतार है गौतम बुद्ध। तो जब ये तो अनलॉजिकल बात है, जाके तथागत बुद्ध को उन लोगों को पढ़ने की जरूरत अगर है। हम अगर तुम मान रहे हो कि जो बौद्धिस्ट हैं वो भी हिंदू हैं, तो अब तिरुपति बालाजी में रखो बौद्धों को। राम मंदिर का ट्रस्ट बना है, उसमें बौद्धों को दो जगह, क्यों नहीं दे रहे हो? जितने भी मंदिर बने हुए हैं उसमें बौद्धों को दो, जब तुम मानते हो कि बौद्ध हिंदू हैं, जब तुम मानते हो, जबकि है नहीं। नहीं, वो लोग बोलते हैं कि अरे बोलते हैं तो हमको जगह दे। भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है उनको। अरे भाई पहले तो भगवान हुआ अवतार बताता है सर। मैं कह रहा हूँ 563 पूर्व में बोल रहे हैं। बुद्ध को अवतार बनाता है, पहले बुद्ध को जाके वो पढ़े और बुद्ध को जाने कि बुद्ध खुद भगवान के विरोधी थे, और उस समय जब बुद्ध आए उस समय ये भगवान कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे। सबसे पहले बुद्ध ही आए। क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर प्रेम मौर्य। क्या? डॉक्टर प्रेम मौर्य। प्रेम जी, ये बताइए कि जब कानून बना हुआ है 1949 में कानून बन गया है, तो कानून तो पार्लियामेंट से बदलेगा या फिर बिहार विधानसभा से बदलेगा। तो ऐसे सड़कों पर प्रदर्शन करने से क्या होगा? आपके विधायक हैं, उनसे विरोध करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विधायक भी हैं, वो भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन की न्यूज जो है, वो आंदोलन की न्यूज जनता के बीच से उठती है, और जनता की लड़ाई है, सिर्फ एक विधायक मंत्री की लड़ाई नहीं है। ये तमाम बहुजन के लोगों की लड़ाई है, जो बहुजन समाज में जन्म लिए हैं, ये उनकी लड़ाई है। तो सारे लोगों को लड़ाई की जरूरत है, और ये अपनी विरासत बचाने की लड़ाई है, किसी के अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है। हाँ, पर्सनल भी है, क्योंकि वो हमारा भी विरासत है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये पर्सनल तुम्हारी लड़ाई है। हम बिल्कुल, हम फख्र से कहते हैं वो हमारी लड़ाई है, क्योंकि हम बहुजन में जन्म लिए हैं, बहुजन समाज में जन्म लिए हैं, तो हमारी लड़ाई है। हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे आखिर दम तक, और सरकार से लेके जाएंगे। और सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, और आदरणीय राष्ट्रपति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आप भी बहुजन समाज से लोग हैं, आप अपनी विरासत को पहचानिए, अपनी विरासत को आज़ाद कराइए। आपके विरासत पे कोई और आके बैठा हुआ है, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है। बोध गया में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, यहाँ भी आप लोगों ने बैठक किया, अब आप लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? देखिए, दिक्कत है कि हमें जहाँ जानकारी मिली है कि बोध गया में हमारे सारे बुद्धिस्ट लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और एक ही मांग है कि जो बोध गया एक्ट है 1949, उसको रद्द करके जो वहाँ मैनेजमेंट का अधिकार है, और पूरा जो वहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो बौद्धिस्ट लोगों पर, जैसे कि उसमें लिखा, मैंने भी पढ़ा, भी एक्ट पहले से जानकारी नहीं थी, कि उसमें 4 बौद्धिस्ट है और 4 हिंदू। तो हिंदू में भी वहाँ सिर्फ ब्राह्मण एक जाति का लोगों का कब्जा है, और वहाँ कर्म कांड कराया जा रहा है, पिंडदान कराया जा रहा है, बोध गया में कराया जा रहा है। हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो ये सब बिल्कुल बौद्धिस्ट में वर्जित है, नहीं होना चाहिए। अब ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ गया है। और तो आप ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के स्थान पर हिंदू रीति रिवाज से चीजें हो रही हैं, कर्म कांड कराया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल नहीं है। जो बौद्धिस्ट को मानते हैं, जो बौद्धिस्ट का रूल है, रेगुलेशन है, वो अलग है। तो आप वहाँ कर्म कांड, कलेक्टर साहब भी इन्वॉल्व है ना, उनके भी देख रेख में, तो क्यों नहीं हस्तक्षेप करते? हस्तक्षेप कैसे करेंगे? कलेक्टर साहब को ओनली पावर है वहाँ पे कि आप उसका अध्यक्ष हैं, वो चेयरमैन है। तो गवर्नमेंट ये ना प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट एक्ट लागू करके उनको हेड बनाया, तो उनके अंडर में भी बहुत कुछ नहीं है। तो इसको खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? खत्म करने के लिए तमाम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन लोग हैं, एक आंदोलन की तैयारी चल रही है। पटना में होगा, बोध गया में होगा, कि उसको ख़त्म किया जाए, कि पूरा कंट्रोल बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के अंतर्गत आना चाहिए। यही मांग है। सरकार को ये कर लेना चाहिए, क्योंकि 13 में अमेंडमेंट हुआ है, 17 में अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सारा अमेंडमेंट उसमें हुआ है। तो इस बार भी अमेंडमेंट करके वो कर दिया जाए, क्योंकि वो भगवान बुद्ध का इकलौता मंदिर जो है बिहार में है, बहुत बड़े वहाँ लोग आते हैं। हाँ, वो तो एक, पर इस तरह का जो कर्मकांड हो रहा है, दूसरे कब्जा है, मैनेजमेंट का कब्जा, इकोनॉमिक कब्जा है, बिल्कुल नहीं होना है। अगर स्वतंत्र रूप से अगर हम लोगों के अंडर में वो आए, तो उसके नाम पे स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले, ये सब होना चाहिए, वेलफेयर हाँ बढ़िया से हो। मगर कर्मकांड वाला सब वहाँ हो रहा है, जो बिल्कुल गलत नहीं। तो देखिए, गौतम बुद्ध के मंदिरों पर किनकी कब्जा हो गई है और क्यों विरोध हो रहा है, हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया है। इन लोगों का सीधा आरोप है कि BT एक्ट के तहत
बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मण लोगों ने कब्जा कर लिया। उसमें कहा गया है कि उस कमेटी में 4 बौद्धिस्ट रहेंगे और 4 हिंदू रहेंगे। तो उस हिंदू में भी हिंदू समाज के अन्य जाति के लोग नहीं हैं, सिर्फ ब्राह्मण लोग पहुंच गए हैं और बौद्ध के स्थल पर सनातन धर्म के अनुसार वहां पर कर्मकांड होने शुरू हुए हैं, जिसको लेकर के अब विरोध तेज हो गया है। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।